एबीपी न्यूज के नेशनल न्यूज रूम से किशोर राजवाणी पेश कर रहे हैं एबीपी लाइव। एबीपी लाइव में अब हम बात करेंगे इराक की। श्री रविशंकर एक बड़ी पहल करते हुए इराक में आईएसआईएस के अल बगदादी से बात करना चाहते हैं। क्या मुहिम है उनकी, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या उनकी कोशिश है, ये हम देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं इराक में इस वक्त हो क्या रहा है जो इस तरह की जरूरत पड़ी है। एबीपी न्यूज पहुंचा इराक, जगविंदर पटियाल। एबीपी न्यूज पहुंचा है इराक की राजधानी बगदाद से करीब 400 किलोमीटर दूर इराक के ही कुर्दिस्तान इलाके में। 18 लाख की आबादी वाले इस इलाके की तस्वीर बदल चुकी है। यहां अब दूर दूर तक नजर आती है शरणार्थी कैंपों से बसी एक अलग ही दुनिया। इन कैंपों में इराक और सीरिया के आतंकी संगठन आईएसआईएस के शिकार करीब 1 लाख शरणार्थी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दर्द में लिपटी इन्हीं मासूम मुस्कानों पर मरहम लगाने के लिए भारत के आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर इन दिनों इराक के इस कुर्दिस्तान इलाके में पहुंचे हैं। श्री रविशंकर इस बार इराक में एक बड़े इरादे के साथ आए हैं। उन्होंने कुर्दिस्तान के प्रधानमंत्री निचरवान इद्रिस बरजानी से मुलाकात करके पेशकश की है कि वो आतंकी संगठन आईएसआईएस के मुखिया अबू बकर अल बगदादी से सीधे बातचीत करना चाहते हैं। क्या आईएसआईएस और बगदादी के बारे में कुछ मसला डिस्कस हुआ? आप भी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उनकी सोच को बदला जा सके? हाँ, कोशिश तो जारी है। क्या बात करेंगे आप स्काइप पे, अगर आपका ये ऑप्शन मान भी लिया जाए तो? देखिए, वो अभी बहुत जल्दी है ये बातें कहना। श्री रविशंकर ने जो पेशकश की है उसके मुताबिक वो स्काइप नाम की वीडियो कॉलिंग सुविधा के जरिए बगदादी से बातचीत कर सकते हैं। श्री ने अपनी इस मुहिम के तहत कुर्दिस्तान के स्पीकर और दूसरे सांसदों से भी मुलाकात की है और अपना इरादा जाहिर कर दिया है। श्री रविशंकर चाहते हैं कि एक बार अबू बकर की सोच को बदलने की कोशिश की जाए, लेकिन कुर्दिस्तान सरकार का कहना है कि ये नामुमकिन है। बड़ा सवाल ये है कि क्या श्री रविशंकर की ये कोशिश कभी रंग लाएगी? श्री रविशंकर ने इराक पर अमेरिकी हमले के बाद साल 2003 में ही अपनी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के तहत काम करने वाले एक संगठन के जरिए पीड़ितों की मदद का काम शुरू कर दिया था। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज नाम की श्री रविशंकर की संस्था यहाँ के दूसरे स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर राहत कैंप चला रही है। लेकिन पिछले साल आईएसआईएस के आतंक का नया दौर शुरू हो गया और एक बार फिर छलनी हो गया इराक का सीना। इनका जो कष्ट देख के कितना तकलीफ पा रहे हैं। अच्छे घर के सब लोग, कैसे घरों से इन लोगों को बाहर धकेलना पड़ा और भोजन के लिए त्राही मच रही है बच्चों में। बहुत दर्दनाक बात है। पिछले 1 साल में बगदादी ने इस इलाके में बड़े पैमाने पर खून खराबा किया है। सिर्फ इराक की बात करें तो यहाँ पिछले 4 महीने में ही 1000 लोगों की हत्या करवा चुका है बगदादी। इसी दौरान सामूहिक कब्रों में 800 से ज्यादा शव भी बरामद किए जा चुके हैं। 4 महीने के ये सरकारी आंकड़े अफगानिस्तान की जंग में साल 2009 में मारे गए कुल आम नागरिकों के मुकाबले 4 गुना है। बगदादी के आतंकियों के खून खराबे का तरीका भी खौफनाक है। एक साथ 1 से 80 लोगों का गला रेत कर या फिर सिर में गोली मारकर सामूहिक कत्ल कर देते हैं बगदादी के आतंकी। उससे बातचीत की कोशिशें इसलिए सफल नहीं हो रही क्योंकि आईएसआई के लोग और सरगना अपने से बाहर के लोगों से ना तो बातचीत करते हैं और ना ही कोई संपर्क रखते हैं। आतंक की दुनिया का नया आका बगदादी इराक ही नहीं सारी दुनिया में मोस्ट वांटेड बन चुका है और ऐसे में भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर की बगदादी से मुलाकात की पहल को शांति के लिए एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मुमकिन है? तो ऐसे में श्री रविशंकर की जो कोशिश, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु की कोशिश कि वो बगदादी से बात करें, स्काइप के जरिए करें, स्काइप यानी कंप्यूटर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उससे बात करें, उससे क्या हासिल होगा? क्या सोचते हैं श्री रविशंकर? इस्लामिक स्टेट फॉर सीरिया एंड इराक यानी आईएसआईएस
इस खतरनाक आतंकी संगठन के खौफ से सारी दुनिया थरथरा रही है। फिर भी इराक में मदद के लिए हाथ उठ रहे हैं और इन हाथों को सहारा मिल रहा है श्री श्री रविशंकर का। श्री श्री हमारे साथ हैं इस वक्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कैसे ख्याल आया कि इराक में जाकर जो लोग आईएसआईएस के जुल्म से तंग हैं उनकी मदद की जाए? देखिए, भारत में हमेशा हम वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करते आए। पूरी दुनिया अपना एक परिवार समझते हैं, और जब ऐसी एक हरकत यहाँ हो रही है, ऐसा लोग तंग है, त्राही त्राही मचा हुआ है, उस वक्त हम नहीं आएंगे तो फिर हमारी जो सिद्धांत है, फिर हम खोखले तोते जैसे रटते रहेंगे। आज प्रधानमंत्री कुर्दिस्तान से भी आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ चर्चा हुई उसमें? उन्होंने समझा ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है अपने जो संस्था यहाँ कर रही है। उन्होंने उसको काफ़ी प्रशंसा करी, और ये भी उन्होंने कहा कि आपसे बहुत और कुछ उम्मीद है। आपने उनसे बातचीत की कि अल बगदादी से किसी तरह से संपर्क हो, उनसे भी आपका इस बारे में मशविरा हुआ? या वो तो समझते हैं तो नामुमकिन है, संभव शायद ही हो पाएगा, ताकि वो सुनने की, वो जो काफिर है उनसे बात तो करेंगे ही नहीं, ऐसा उनका कहना है। यानी आप मदद करते हैं तो आपको काफिर बोलते हैं वो? हाँ, जो अपने उनके अपने मजहब के नहीं, वो सब काफिर ही है उनके लिए। क्या ये भी कहा जा रहा था कि पिछले हफ्ते की एक हवाई हमले में अल बगदादी और उसके एक दोस्त बहुत करीबी मारा गया, फिर उसके बाद एक अल बगदादी का ऑडियो रिलीज किया गया, अखबारों में उसकी खबरें भी छपी। आपकी इस बारे में बात हुई कि वो जिंदा है या मर गया? इस बारे में कोई चर्चा? ना, 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 ना। हमारी मुख्य बात इसी पर हुई कि कैसे हम जो घायल लोग हैं मानसिक रूप से, उनको कैसे रास्ते पे फिर लेके आए। और सिंजार पहाड़ के भीतर जो 9000 लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में विचार कर। अभी तक क्या कुछ किया गया उनकी तरफ से, या आपने अभी तक काफी रिलीफ मटेरियल यहाँ जुटाया भी है? तो क्या 110 टन के आसपास मटेरियल जुटाया, मगर उनमें से 40 टन सिर्फ वहाँ पहुँचा पाए, लेकिन हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ी वहाँ पर। तो यहाँ से इराक को बागदाद से फिर हमको अमेरिका संपर्क करके अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स फिर उनको सप्लाई किए हैं। तो इनके चारों ओर जो गांव में आईएसआई का प्रभाव है, तो इसलिए वो लोग नीचे उतर भी नहीं पा रहे हैं। सेफ हेवन चाहिए, वो भी हम लोगों ने बात की, कैसे इन लोगों को वहाँ से बचाया जाए। याजिदी समुदाय के लिए आपने काफ़ी कुछ किया है, कैसे संपर्क में आए ये लोग आपके, और कहाँ से ये सिलसिला चला कि एक ऐसा अल्पसंख्यक जो कि लगभग इराक में ख़त्म होने की कगार पर पहुँच गया है? हाँ जी, भी बिल्कुल। ये 2,30,00,000 लोग थे, आज सिर्फ 10 लाख लोग बचे हैं। कहते हैं इनकी समुदाय पर 74 बार अत्याचार हुआ है, माने जिसको कहते हैं मास जेनोसाइड। हमको लगा हिंदुस्तान से हम सबको कुछ ना कुछ हाथ बटाना चाहिए, काम करना चाहिए। वो लोग चाहते हैं कुछ एसिडीज को भी हिंदुस्तान में बसाए, हम उनको यहाँ से उठा के ले जाएं, ऐसा भी उनके मन में उम्मीद है। आपकी इस सिलसिले में कभी भारत सरकार से बात हुई इससे पहले? नहीं, अभी तो इस सिलसिले में बात नहीं हुई। यजीदीज का धर्म और हिंदू धर्म कहते हैं बहुत मिलता जुलता है, तो क्या इसलिए तो नहीं उनको लगता है कि भारत उनकी ज़्यादा बेहतर ढंग से रक्षा कर सकता है? हाँ, ये बात भी सच है, काफ़ी मिलता जुलता तो है। कुछ लगता है कुछ पुराना कनेक्शन भी हो सकता है। पुराना कनेक्शन हो सकता है? इनका मंदिर का जो शेप है, जो ढंग है, वो बिल्कुल अपने मंदिर जैसा है। और ये भी नाग देवता को पूजा करते हैं ये लोग, रखते हैं। सूर्य देवता को ये मानते हैं, सूरज को मानते हैं, सूर्य को अर्घ्य देने जैसे इनमें भी कुछ प्रक्रियाएं हैं। और इनका जो दिया जो रखते हैं, वो बिल्कुल दक्षिण भारत में जो दिया रखते हैं, जिसके ऊपर पक्षी है, इस तरह की दिया है। और इनका जो मुख्य सिंबल है, चिन्ह है, वो मयूर है।
और भारत देश का वो पक्षी है, मयूर तो अपना नेशनल बर्ड है, तो इनका भी वही है। श्री श्री रविशंकर क्या करना चाहते हैं इराक में? इराक में पूरी तरह से हलचल मची हुई है, कोशिश क्या है आपकी, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? योग और ध्यान की प्रशिक्षण और ये जो हमारी जो क्रियाएं, तरह तरह की प्राणायाम और अन्य क्रियाओं को सिखाते हैं, इससे तो लोग काफ़ी एक अंदरूनी बल महसूस करते हैं, शक्ति महसूस करने लगे हैं। तो ये दुख को झेलने के लिए भी आदमी को शक्ति चाहिए ना। नर्वस ब्रेकडाउन होने, टूट जाते लोग, टूटे हुए दिलों को फिर दोबारा इनको जीवन में एक नई उमंग, नई उत्साह देने का काम बाकी है। वो तो कर रहे हैं, हमारे जितने वॉलंटियर्स है ये सब कर रहे हैं। कहीं श्री श्री के मन में ये खौफ नहीं आया एक बार कि ISIS उनको भी टारगेट कर सकते? जो भी महत्वपूर्ण काम करना है उसमें कई तरह की बाधाएं आ सकती है, उनको हमें झेलना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे श्री श्री रविशंकर कुर्दिस्तान के इरबिल से। आप देखते रहिए ABP न्यूज़।